जो घर की एनर्जीज हैं वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होती हैं, बट जोन तो वही है, एनर्जीज वही है, देवता वही है। सपोज करिए एक प्लैनेट आपको हेल्प कर रहा है, एक प्लैनेट आपको हेल्प नहीं करेगा, तो अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, इट्स बेटर टू नॉट टू गिव यू एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। अगर कोई हमारे पास केस आता है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अगर वो कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कैश फ्लो है, तो मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि बाकी जगह जब प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसके इम्बैलेंस को क्यों हिलाऊं। तो साउथ वेस्ट में जनरली कौन से दोष हो सकते हैं? पहला दोष तो ये कि टॉयलेट है, दूसरा दोष है कि वहाँ पे एंट्रेंस बन गई, और तीसरा जो सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है और जो लोग रियलाइज नहीं करते कि वहाँ बेडरूम बना दिया ये सोच के कि दिस इज बेस्ट लोकेशन। हर कोई इंटरनेट पे देख के काफ़ी सारी वास्तु रेमेडी कर लेता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है, तो क्या ये सेफ है? एज आई सेड कि एज लॉन्ग एज जो रेमेडीज आप कोई भी परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहे अपने घर में और टेम्पररी टेस्ट आउट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि आप उसको रिमूव कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और समझते हैं वास्तु के डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, कि कैसे वास्तु हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को हिट करता है और कैसे हम अपने एनर्जी की फ्लो को एनहांस कर सकते हैं थ्रू आवर वास्तु रेमेडीज़। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो यूजुअली सोशल मीडिया देख के वास्तु की रेमेडीज़ कर देते हैं। हर परेशानी की दवाई जैसे अलग होती है, तो क्या हर वास्तु की रेमेडी भी अलग होनी चाहिए? तो आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तु रेमेडी किसे करनी चाहिए और कौन सी वास्तु रेमेडी किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो चलिए, आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सुमित जी, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो जानते हैं उन्हीं से ही कि वास्तु रेमेडीज़ एक्चुअली परफॉर्म करनी भी चाहिए या नहीं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड आज दोबारा मिले हैं तो और अच्छे हो गए हैं। थैंक यू। आज हम बात करेंगे वास्तु की रेमेडीज़ की। ओके। क्या हर वास्तु दोष की अलग अलग वास्तु रेमेडीज़ होती हैं या क्या प्रिंसिपल पे काम करता है ये? देखिए, वास्तु दोष की जो रेमेडीज हैं, काफ़ी तौर पे देखा है लोग जनरल वास्तु रेमेडीज सबको बता देते हैं बिल्कुल सही कि आप ये इम्प्लीमेंट करिए। उसमें कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कई लोग इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये है कि जनरल वास्तु रेमेडीज आप ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो क्या, पहले तो ये देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्यों है, आपको रेमेडी की ज़रूरत ही क्यों है जी। सपोज करिए आपने वास्तु रेमेडी इम्प्लीमेंट कर दी, बट आपने वास्तु बैलेंस जो दोष है वो बैलेंस नहीं किया जी, तो रेमेडी कहाँ से हेल्प करेगी जब तक आप वास्तु दोष ही बैलेंस नहीं करेंगे। वास्तु रेमेडीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है जहाँ पे या तो वास्तु बैलेंसिंग हो नहीं सकती क्योंकि दोष ऐसा है, या आपका जो दोष है, जो आपको रेमेडी चाहिए, जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, वो करंट वास्तु सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। ओके। इन माई पर्सनल ओपिनियन, देयर आर फ्यू रेमेडीज विच आर परमानेंट, there are few remedies which are band-aid which can only work for short period of time. Okay. तो depending upon the problem आप फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से रेमेडीज आपको बताई जाती हैं। कुछ most of the वास्तु रेमेडीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट डायरेक्शन जिसके लिए बताई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको ज़रूरत है कि नहीं है वो एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे जो आजकल लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया देख के काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ कर लेते हैं, या कहें आपने जो अभी बताया तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से रिलेट करता है कि कोई परेशानी है तो किस ऑर्गन को परेशानी है हम वहीं उसकी दवाई लगाएं, एज कम्पेयर टू कि सर दर्द हो रहा है और आपने पेट दर्द की दवाई खा ली। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी नहीं कि सारे पेट दर्द, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि सारे पेट दर्द एक ही वजह से हो रहे हो। Exactly. आपको चेक तो करना पड़ेगा भाई कि प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। बिल्कुल। तो अब कैसे बहुत लोग कैश फ्लो की प्रॉब्लम बताते हैं, बट कैश फ्लो का प्रॉब्लम ये ज़रूरी नहीं है कि आपका साउथ में ही प्रॉब्लम हो सकता है आपने कोई अग्नि तत्व रॉन्ग जोन में डाल दिया, आपने अग्नि तत्व नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया, नॉर्थ में डाल दिया, तो उसकी वजह से भी कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफकोर्स हमें देखना पड़ता है कि पहले तो रेमेडी, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि पहले तो रेमेडी ये देखना है कि रेमेडी की आपको ज़रूरत है या नहीं, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि रेमेडी और बैलेंसिंग में डिफरेंस होता है। अच्छा। बैलेंसिंग होती है कि जहाँ आपके में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है, गलत एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रख दिए गए हैं, या जो चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ रखी, आपने उसको बैलेंस कर दिया। बिल्कुल सही। और रेमेडी होती है उसके ऊपर कि बैलेंसिंग हो गई, सब हो गया, अब आपको कोई एंड रिजल्ट चाहिए जो आपको बैलेंसिंग से शायद नहीं मिल रहा है या स्लो मिल रहा है, आप उसको फास्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ रेमेडी डाली जाती है।
ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी रिकमेंड रेमेडीज अकॉर्डिंगली। जैसे कि हर घर की एनर्जी पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, तो क्या उनका वास्तु की रेमेडीज भी डिफरेंट होती होगी? यस ऑफ कोर्स। जैसे देखिए, अगर जो घर की एनर्जीज हैं वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होती हैं, बट जोन तो वही है, एनर्जीज वही हैं, देवता वही हैं। तो बट अगर मेरे को जो जातक यानी जो हमारे क्लाइंट हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से रेमेडीज़ बताई जाएंगी ना। अब एग्जांपल देता हूँ, कोई कहता है कि जैसे मैं जितना एफर्ट करता हूँ मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल सही। तो उस केस में कई एक 3D रेमेडी जिसे हम कहते हैं, एक रेमेडी ये है कि भाई आप अपने नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में एक ब्रास के खरगोश का पेयर लगाएं जो ब्लैक एंड वाइट कलर्ड हो। ओके। उससे जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने आने चाहिए वो नहीं आ रहे, तो वो आने शुरू हो जाएंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कामधेनु गाय लगाएं। ईस्ट में अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा तो ईस्ट में एक इंद्रदेव की मूर्ति है वो लगाएं। आपको अगर मन की शांति नहीं मिल रही है, आपका मेंटल पीस कम है, तो हम कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की मूर्ति लगाएं। तो देयर आर डिफरेंट रेमेडीज फॉर डिफरेंट इश्यूज, बट आप ब्लाइंडली वो लगा लेंगे वो भी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हनुमान जी की मूर्ति किसी को लगाने को बोल रहा हूँ, या साउथ में कहते हैं साउथ इज हनुमान जी लोकेशन, साउथ इज ऑल्सो दुर्गा लोकेशन। ओके। अब कोई कहता है कि भाई मैं एनर्जी कम फील करता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग टू मच एनर्जी, तो बहुत से लोग बोल देंगे भाई आप साउथ में हनुमान जी की मूर्ति लगा लीजिए, तो आपको एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। बट ये तो देखना पड़ेगा कि मंगल की दशा उसके घर में, उसकी कुंडली में कैसी है। अगर मंगल अच्छा है तो आप लगाइए, मंगल खराब है तो आप उसको और खराब क्यों करेंगे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ रेमेडीज हम एनर्जीज को देख के, डायरेक्शंस को देख के नहीं देते आप, लेकिन उनकी कुंडली को एनालाइज करके उनके कौन से भाव में कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो वीकेंड प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंगली भी आप देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए एक प्लैनेट आपको हेल्प कर रहा है, एक प्लैनेट आपको हेल्प नहीं करेगा, और वो लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज वो नेटल चार्ट में आपके है। तो जो आपको हेल्प कर रहा है आप उसको प्रबल बनाइए। जो आपको हेल्प नहीं कर रहा प्लैनेट कोई खराब नहीं होता, वो आपके जन्म का जो समय है उसके हिसाब से वो अलाइनमेंट हो चुकी है, राइट। तो अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, इट्स बेटर टू नॉट टू गिव यू एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। तो उस समय आप उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मत दीजिए। एंड दैट्स हाउ वी ऑल्सो डू प्रोवाइड सम रेमेडीज अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे हनुमान जी का मैंने एग्जांपल दिया। अब हनुमान जी को कोई हमारे डीटी है, मैं खुद बहुत प्रेयर करता हूँ, बट अगर मंगल मेरी कुंडली में प्रबल नहीं है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मंगल अगर ख़राब है तो मैं उनको कम से कम तंग करूँ, और जो दूसरे प्लैनेट्स मेरे पॉजिटिव हैं मैं उनको ज़्यादा यूज़ करूँ। ओके। कई लोग ऐसे हैं जो वास्तु की कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे हम नॉर्मली देखते आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, टॉयलेट की क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, तो वैसे रेमेडीज़ वो कर लेते हैं। तो क्या ये सही अप्रोच है? हाँ और नहीं, ठीक है। जैसे कुछ डायरेक्शन फिक्स है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट्स की 2 डायरेक्शन फिक्स है, एक साउथ साउथ वेस्ट, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 2 डायरेक्शंस में टॉयलेट होनी चाहिए। किसी और डायरेक्शन में मैं टॉयलेट रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहे आपका बर्थ चार्ट कुछ भी है, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं रह रहे हैं उस घर में, आपके परिवार के 4-5 सदस्य और भी रहते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें वहाँ पे जेनेरिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। लेकिन मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा दूसरी जगह भी लग सकता है। अच्छा। तो वहाँ पे हमें आपकी कुंडली के हिसाब से बेस्ट जगह ढूंढनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट ऑलवेज एन आइडियल लोकेशन फॉर टेम्पल्स, नो मैटर वेदर इट इज़ रिकमेंडेड फॉर दैट और नॉट। आपकी कुंडली अगर नॉर्थ ईस्ट को रिकमेंड नहीं करती तो मैं वहाँ पे टेम्पल नहीं लगाऊंगा। तो जैसे आपने कहा कि क्या ये सही है, तो मेरा आंसर है हाँ और ना, बोथ। कुछ चीज़ों के लिए जेनेरिक रेमेडीज, जेनेरिक वास्तु डायरेक्शंस आर ओके, कुछ चीज़ों के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में जो व्यक्ति है जिसकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्रेंस मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो एंट्रेंस जिसकी होगी उसको वो डायरेक्शन हाई कैश फ्लो, हाई बैंक बैलेंस, हाई एसेट्स, नंबर ऑफ एसेट्स दे सकती है जी। बट एट द सेम टाइम इट कैन मेक यू ओवर रिलीजियस ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। ओके। उसमें एक चीज़ और देखी गई कि जिसकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है और अगर 9 नंबर की राशि जो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है खराब घरों में है, तो हो सकता है वो आप पे ज़्यादा कर्जा भी चढ़ा दे। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह रही है कि आपके पास हाई बैंक बैलेंस है, पर वो बैंक बैलेंस आप लाए कैसे? कर्जा लेके।
जी। आपके पास नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ सकते हैं, आपके पास लिक्विड एसेट्स बढ़ सकते हैं। आपने गोल्ड ले लिया लेकिन आज के साथ में आपने कर्जा भी चढ़ा लिया, हाँ। समझ रहे हैं? तो वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है एट द सेम टाइम, अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो। ओके, इट मीन्स हर डायरेक्शन हर किसी को सूट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। हम कई बार कह चुके हैं अपने पहले भी कि अगर एक घर में एक व्यक्ति जाता है और वो बहुत धनवान बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और उसके मृत्यु के बाद उसी घर में उसका बेटा जब वो घर का प्रधान बनता है और वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता या ही गो थ्रू हैवी लॉसेस, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं वो घर छोड़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो वास्तु वो उसके पिता को सपोर्ट कर रहा था उसके चार्ट के हिसाब से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक वो उस घर के प्रधान थे और तब तक उनकी कुंडली के हिसाब से वो वास्तु एनर्जीज चैनलाइज हो रही थी। द मोमेंट हिज फादर पास अवे, उसको जब वो घर का प्रधान बना तो सारा का सारा बेयर उस पर ज़्यादा आने लगा और उसकी वजह से उस वास्तु के जो बैड रिजल्ट्स होने थे वो उसको मिलने लग गए। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस से वास्तु करेक्शन करते हुए हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए? डायरेक्शन, एनर्जी या पर्पस? देखिए ज्योति, डायरेक्शन एनर्जी आर इंटरलिंक्ड। ओके। मैं एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकता क्योंकि हर एक डायरेक्शन की एक एनर्जी है और एनर्जीज के हिसाब से अगर हमें किसी एनर्जी को चैनलाइज करना तो हमें उनकी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो हम डायरेक्शन एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। रही बात पर्पस की, तो अगर कोई हमारे पास केस आता है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ओके। अगर वो कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम कैश फ्लो है या मेरी प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स है या मेरी प्रॉब्लम हेल्थ है, तो मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन को देखता हूँ, उसी डायरेक्शन को सॉल्व करता हूँ, उसी एनर्जी के लिए वर्कआउट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी जगह जब प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसके इम्बैलेंस को क्यों हिलाऊं, क्यों हटाऊं? क्योंकि बाकी जगह आपकी सही चल रही है। वो हमारे देखने में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, वास्तु इम्बैलेंस है, बट उनके चार्ट के हिसाब से प्रकृति ने ऑलरेडी उनको एक बैलेंस चीज़ें दे रखी है। जहाँ इम्बैलेंस उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप उसी को सॉल्व करिए। जी। मैं बहुत रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी अपने कुछ रिलेटिव से मिलने मेरठ गया था और वहाँ पे जब हम उनकी कॉलोनी में चक्कर लगा रहे थे तो मैंने ऐसी बीइंग ए वास्तु कंसल्टेंट ना, अब आदत सी हो गई है कि एक बार चेक कर लो यार किसकी डायरेक्शन कौन सी आ रही है। जी। तो जब पता चला अच्छा ये घर हमारे उन रिलेटिव्स का, ये घर उन रिलेटिव्स का, तो मैं ऐसे ही कंपास खोल के बैठ गया, चलते चलते वॉक करते रात को कि ये है ये है ये है। अब 6-7 रिलेटिव्स एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ओके। तो क्या हुआ, सबके सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं और चीज़ें भी मैच हो रही है। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी। अब उनके चार्ट अकॉर्डिंग टू जेनेरिक वास्तु प्रिंसिपल्स, ना उनके घर की एंट्रेंस अच्छी है, ना घर के प्लॉट मतलब प्लॉट में घुसने के बाद बिल्डिंग में घुसते वो एंट्रेंस अच्छी है। ओके। जो मैंने अपने गूगल अर्थ से देखा रफ एस्टिमेशन के हिसाब से, उसके बाद भी ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन बिजनेस। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ना एस्ट्रो चार्ट विल टेक अ पार्ट, क्योंकि उनके चार्ट में वो घर की डायरेक्शन कितनी नेगेटिव होने, जेनेरिक वास्तु के हिसाब से नेगेटिव होने के बाद भी अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब प्लैनेट्स आर डूइंग समथिंग डिफरेंट देयर एंड दैट्स वेयर वी हैव टू से। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जेनेरिक रेमेडीज, जेनेरिक सॉल्यूशंस, जेनेरिक बैलेंसिंग कर तो सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस कर रहे हो, डिमोलिशन कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो आप किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट के साथ मिलकर ही करें। जेनेरिक आप अगर कोई रिमूवेबल रेमेडी करके टेस्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट, बट इट इम्पैक्ट कैन बी गुड और बैड फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन योर बर्थ चार्ट। ओके। तो वास्तु में जनरली कौन कौन सी रेमेडीज हम प्रेफर करते हैं? ऐसा भी सुना है कि प्लेसमेंट को चेंज करना या फिर कलर थेरेपी, मेटल थेरेपी, एनर्जाइज करना यंत्र के थ्रू और पिरामिड्स के थ्रू। तो कौन सी ऐसी जर्नल रेमेडीज होती हैं जो हम यूजुअली कर सकते हैं? वास्तु में बहुत सारी चीज़ें, रेमेडीज बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, बट मैं एक टॉपिक पे थोड़ा फोकस करता हूँ यहाँ पे। जी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कई बहुत सारे फ्लोर प्लान ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कट होता है। बिल्कुल। जैसे कॉर्नर कट हो गया, या अगर रेक्टेंगल शेप है तो लंबा हो गया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कलर्स, सिंपल रेमेडीज हैं और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट इज इन योर चार्ट और नॉट, आप उन रेमेडीज में से एक है जो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन नहीं है, कट को बैलेंस करने के लिए या एक्सटेंशन को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कट है, अब जिस जोन में कट है आप उस जोन में दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप उस जोन के हिसाब से पिरामिड लेके वहाँ रख सकते हैं,
ओके गिवन कि आपके घर में 2 से ज़्यादा पिरामिड ना लगे। ओके हम 2 से ज़्यादा पिरामिड रिकमेंड नहीं करते कि पिरामिड इज़ अ वेरी पावरफुल वास्तु टूल। ओके ज़्यादा करते हैं तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है जो आपको ज़्यादा दिक्कत देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के अपार्टमेंट में सिडनी में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। ओके जब मैंने वो बुक किया था तब मुझे वास्तु का ज्ञान नहीं था, आज से 3 साल पहले। लेकिन हम रिसेंटली शिफ्ट हुए तो मैंने वो उसको बैलेंस करने के लिए नॉट ओनली आई एडेड द ब्लू कलर इन माई नॉर्थ ईस्ट, added the water element, also put a small pyramid there to increase the energy of that cut out zone. ओके For example, एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर है। जी अब लेट्स अज्यूम कि वो जो रेक्टेंगुलर है वो उसकी लंबी जो साइड्स है वो नॉर्थ और साउथ है ओके और ईस्ट और वेस्ट में छोटी साइड्स है। तो एक्सटेंशन क्या हुई, आपका नॉर्थ भी एक्सटेंड हो गया, साउथ भी एक्सटेंड हो गया, ईस्ट और वेस्ट छोटा हो गया। अब उसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। एक, जो मेरी डायरेक्शंस छोटी है मैं उनके अनुरूप कलर्स वहाँ ऐड कर दूँ ताकि वो एनर्जी बढ़ जाए। तो ईस्ट के अनुरूप कलर कौन से हैं? लाइट क्रीम और ग्रीन कलर। तो मैं उनकी ईस्ट वाले रूम्स में या दीवारों में वो कलर ज़्यादा ऐड करूँगा या पौधे ऐड करूँगा, क्योंकि ईस्ट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट एयर और एयर पौधे को रिप्रेजेंट करती है। ओके वेस्ट होता है स्पेस। स्पेस में कौन सा कलर होता है? वाइट और ग्रे या फिर सर्कुलर पैटर्न। तो मैं वहाँ पे वॉलपेपर्स या कलर्स लगाकर ऐसे वाइट और ग्रे कलर्स लगाकर वॉलपेपर में या पेंट में उस जोन को ज़्यादा पावरफुल करूँगा। ओके अब बचा एक्सटेंशन साउथ का और नॉर्थ का। तो साउथ जो एक्सटेंशन होती है उसका एक रेमेडी ये है कि उसके नेक्स्ट जोन का कलर डाल दो। तो अगर मेरा साउथ एक्सटेंडेड है तो उसका नेक्स्ट जोन है अर्थ, मैं वहाँ पे येलो, गोल्ड या डार्क ब्राउन कलर ज़्यादा यूज़ करूँगा। ओके और नॉर्थ का जो नेक्स्ट जोन होता है एयर, उसका जो होता है नेक्स्ट होता है ग्रीन कलर या क्रीम कलर एयर के जो, तो मैं वो कलर वहाँ एक्सटेंड कर दूंगा। तो उससे क्या हुआ, जो एनर्जी ज़्यादा थी उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया और जो एनर्जी कम थी उसको मैंने बढ़ा दिया और मैंने इस तरह अपना एक्सटेंशन और कट को बैलेंस कर लिया। ओके तो सर फिजिकल करेक्शन और एनर्जी करेक्शन में क्या डिफरेंस है? दे आर इंटरलिंक्ड। ओके जहाँ पे फिजिकल इनकरेक्शन है वहाँ ऑटोमेटिकली एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, इनकरेक्शन आ गई। और जहाँ अगर एनर्जी इम्बैलेंस है वो किसी ना किसी फिजिकल फीचर की वजह से ही इम्बैलेंस है। वो फिजिकल फीचर या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है या एलिमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्ट मेटल हो सकता है। जी तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। अब इसमें बैलेंसिंग कैसे लाएं? अगर मैं एक चीज़ ठीक करूँगा, अगर मैं गलत फिजिकल ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वहाँ की एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। या जहाँ पे मेरी एनर्जी लेवल कम है और उसको बढ़ाने के लिए मैं वहाँ पे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रख दूंगा जो उसको एनहेंस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भी बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम पिरामिड की बात कर रहे थे जी, जहाँ मेरा कट है, अगर मैं वहाँ पिरामिड लगा दूँ तो मैं उस जोन को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, तो बूस्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा कट है वहाँ पे मैं उसी कलर को ऐड कर रहा हूँ या उसके ही रिलेटेड एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट कट है तो मैं प्लांट्स रख दूंगा। फिजिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जो उसको बूस्ट कर रहा है जी। इसी तरह हम इसको अलग नहीं देख सकते, बट दे आर इंटरलिंक्ड। और अगर मैं एक चीज़ को सही करूँगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी ठीक हो जाएगी। ओके मतलब फिजिकल करेक्शन करते हुए हम एनर्जी को भी करेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि दे कैन नॉट गो अलोन। आप हाँ। यहाँ फिजिकली बैठी हैं, आप एक एनर्जी जनरेट कर रही हैं जी और जहाँ आप जा रही हैं वहीं आपकी एनर्जी जा रही है, राइट? बिल्कुल सही। तो सर अगर साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दोष है या फिर बेडरूम का जो स्पेस है, बेडरूम गलत डायरेक्शन में है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर दो अलग क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके लेते हैं। जी। साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो साउथ वेस्ट में जनरली कौन से दोष हो सकते हैं? पहला दोष तो ये कि टॉयलेट है, बिल्कुल। दूसरा दोष है कि वहाँ पे एंट्रेंस बन गई, और तीसरा जो सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है और जो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि वहाँ बेडरूम बना दिया ये सोच के कि दिस इज़ अ बेस्ट लोकेशन फॉर मास्टर बेडरूम। जी ठीक है, एक एक दोष को एक एक करके लेते हैं। अगर टॉयलेट है तो उसको कलर बैलेंसिंग से ट्रीट किया जा सकता है। ओके। अगर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स का मानना है कि इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता, आपको एंट्रेंस बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसका हमारे पास कुछ रेमेडीज जो हम रिकमेंड करते हैं कि पहले तो उस एंट्रेंस को वास्तु के हिसाब से बैलेंस किया जाए, उसके कलर के हिसाब से। प्लस वहाँ पे एक वर्चुअल एंट्री क्रिएट की जाए जहाँ पे उसको उस जातक को उसकी कुंडली के हिसाब से वो एंट्री सूट करती हो। अब वर्चुअल एंट्री क्या है? वर्चुअल एंट्री एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, बट मैं उसको ब्रीफली टच करता हूँ कि वर्चुअल एंट्री कैन बी क्रिएटेड विद मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी क्रिएटेड विद आर्ट, विद फोटोज, इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू मिरर्स, इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू इलेक्ट्रिकल मीडियाज,
जो आपको फर्स्ट इंटरेक्शन कराते हैं आपके पर्सन से, उस पर्सन से जो आपके घर में एंटर करना चाह रहा है। जिसमें से एक एग्जांपल है आपका कैमरा बेल्स। तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस अभी कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ टुडे मैं यही कहूँगा कि अगर साउथ वेस्ट एंट्री ख़राब है, पहले आप उसको बैलेंस करें, उसको टेप या मेटल से क्लोज करें, और उसके बाद आप एक वर्चुअल एंट्री क्रिएट करें जो उस जातक के लिए पॉजिटिव हो। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि क्या मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इम्बैलेंस है या नहीं। जी देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है। इसी तरह जैसे नॉर्थ ईस्ट में सब कहते हैं कि टेम्पल होना चाहिए, उसी तरह एक मिथ है कि साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अच्छा साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम तब तक काम नहीं कर सकता आपके लिए पॉजिटिव जब तक राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में पॉजिटिव ना हो। ओके अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव प्लेस्ड है तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लिए आइडियल है, आप वहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बेसिकली यू आर प्लेइंग विद योर ओन स्टार्स। इसका लाइफ एग्जांपल मेरे खुद के घर है, मेरा खुद का घर है जिसमें मेरे फादर के बर्थ चार्ट में राहु 8वें घर में है, और बिना पूरी नॉलेज हुए, बिना एस्ट्रो नॉलेज हुए जब हमने शुरू में घर लिया था तो हमने साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम बना दिया था, और घर का डिज़ाइन ऐसा है कि वी कैन नॉट मूव हिम आउट। ओके तो अभी हमने, जब तक हम घर चेंज नहीं करेंगे दैट प्रॉब्लम विल बी अराउंड, और हम उसको उस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो ऑफिस या बिजनेस प्लेसेस में अगर मनी फ्लो कहीं ना कहीं रुक रहा है या हमारी ग्रोथ नहीं आ रही है तो क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए अगर ऑफिस या फॉर इसके लिए रेमेडीज डिपेंड करती है कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। आपका मेन प्रॉब्लम मनी फ्लो है या बिजनेस फ्लो है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, इवन दो दे आर इंटरलिंक्ड बट दे टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस फ्लो यानी अगर मेरा बिजनेस कस्टमर फेसिंग है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो कस्टमर ज़्यादा आए जो मेरे को रेगुलरली बीट करता हो, तो मैं अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखूंगा और उसके इम्बैलेंसेस को ठीक करूंगा। उसके बाद में कोई ऐसा फीचर वहाँ ऐड करूंगा जिसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्टेट हो। फॉर एग्जाम्पल फाउंटेन। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको फाउंटेन लगाना तो नॉर्थ ईस्ट में लगाइए एंड ऑल दैट। तो फाउंटेन इज अ रेमेडी इन दैट वे। अब रही बात आपकी मनी फ्लो की। मनी फ्लो होता है आपका फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ रेड कलर। ये रेड कलर रिप्रेजेंट्स योर मनी। तो एक आपने देखा होगा रनिंग हॉर्सेस। रनिंग हॉर्सेस एक बहुत कॉमन रेमेडी है वास्तु में। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी यूज द रनिंग हॉर्सेस एंड देयर कलर अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अगर अपॉर्चुनिटी कम है तो मैं वाइट हॉर्सेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है तो वाइट हॉर्सेस नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लगाऊंगा। बट अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बट मेरा कन्वर्जन कम हो रहा है, क्लाइंट्स पेमेंट नहीं दे रहे या पेमेंट रुक के आ रही है, देन आई विल फर्स्ट चेक माई साउथ ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। और उसका फ्लो बढ़ाने के लिए फिर मैं वहाँ पे रनिंग हॉर्सेस लगा सकता हूँ। बट इसके अंदर भी कंडीशन है, क्या हॉर्सेस लगाना मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं सही है। अच्छा, अब बताइए क्यों ऐसा। इसका रीज़न ये है कि हॉर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लैनेट मून। और अगर मून मेरे बर्थ चार्ट में सही नहीं है तो मैं हॉर्सेस की रेमेडी नहीं करूँगा। लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट बट दैट इज अ फैक्ट। यू शुड ऑलवेज कंसिडर वेदर मून इज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट इन योर बर्थ चार्ट और नॉट। ये कुछ नया था जो हमने आज तक नहीं सुना। तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स एक जेनेरिक स्टेप्स पे लेके फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली देखिए मैं उनको गलत नहीं कहता बट मेरी धारणा मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। और इन माय एक्सपीरियंस यू शुड नॉट यूज हॉर्सेस अनलेस योर मून इज इफ योर मून इज अफ्लिक्टेड। If your moon is not afflicted, then you can definitely use horse remedies. तो क्या ये क्रिस्टल्स, मेटल, कलर्स वास्तु के लिए पावरफुल रेमेडी के टूल्स बन सकते हैं? देखिए मेटल्स एंड कलर्स आर ऑलरेडी वेरी पावरफुल टूल ऑफ योर वास्तु। क्योंकि वास्तु में जो चीज़ दिखती है वही चीज़ आपको महसूस होती है सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली। जी। लेकिन क्रिस्टल्स के लिए मैं थोड़ा सा यूज़ नहीं करता क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्रिस्टल्स आर नॉट, वी आर नॉट श्योर विच इज़ अ करेक्ट क्रिस्टल फर्स्ट ऑफ, विच आर नॉट श्योर विच इज़ अ जेन्युइन क्रिस्टल फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्रिस्टल्स को लेके एक अलग धारणा ज़्यादा है, कई मल्टीपल धारणाएं हैं जिसमें कुछ लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। कुछ लोग जैमस्टोन्स को यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ लोग जैमस्टोन डस्ट यूज़ करना पसंद करते हैं। आई से कि अगर आप नॉर्मल बैलेंसिंग अच्छे से मैनेज कर लें तो यू डोंट इवन नीड टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो आई डोंट प्रिफर टू यूज़ क्रिस्टल्स बट बिना मेटल के, बिना कलर्स के आपका घर नहीं बन सकता। एंड वी शुड डेफिनेटली यूज़ देम। दे आर वेरी पावरफुल टूल एंड इफ इट बैलेंस प्रॉपरली यू गोना सी अ वंडरफुल रिजल्ट्स। हर कोई इंटरनेट पे देख के काफ़ी सारी वास्तु रेमेडी कर लेता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है, तो क्या ये सेफ है? एज आई सेड कि एज लॉन्ग एज जो रेमेडीज आप
कोई भी परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहे अपने घर में और टेम्पररी टेस्ट आउट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने भाई एक रेमेडी करी, 2 हफ्ते से 3 महीने देख लीजिए, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ रहा रिस्पेक्टिव टू दैट रेमेडी, देन आप कर लीजिए, क्योंकि आप उसे हटा सकते हैं। आप उसको बिना कोई घर को डैमेज पहुंचाए चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जी। लेकिन अगर कोई ऐसी रेमेडी जो आपको दिख रही है और जिसके लिए आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट डेमोलिशन भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, तो आई वुड से इतना पैसा लगाने से पहले, इतना टाइम लगाने से पहले किसी कंसल्टेंट को बुलाएं और देख लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने रेमेडीज़ में देखी है, अगर किसी कोई रेमेडी सही भी है पर वो डायरेक्शन सही नहीं है तो गलत कर देती है। डायरेक्शन सेंस सही होने का मतलब ये है कि कई बार हम सारे लोग जब डायरेक्शन लेते हैं तो हम लेते हैं कंपास से। हमारे फ़ोन में कंपास है, हमारे पास नॉर्मल कंपासेस होते हैं। अगर आपका और मैं अपना फ़ोन दोनों साथ रखूं तो उसमें भी एग्जैक्ट डिग्री मैच नहीं होगी। अच्छा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आता है। उसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि आसपास की मैग्नेटिक फील्ड ही उसको इम्पैक्ट कर रही है। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे अर्थ की कोर है वो कॉन्टिन्यूस घूम रही है। जो हमारे कंपास की मैग्नेट है वो उस अर्थ कोर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, उसी की वजह से नॉर्थ साउथ दिखाती है। तो जब वो कंटिन्यूस घूम रही है तो कहीं ना कहीं एक वेरिएशन वो धीरे धीरे देती रहती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि टेक एन एब्सोल्यूट नॉर्थ फर्स्ट थ्रू गूगल अर्थ or any other satellite software, and then use that to exactly find which your directions are and then do the remedies। और एक बार आप रेमेडीज़ वही करिए अपने आप अगर कर रहे हैं जो आप रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के। एग्जैक्टली जो आपको सूट करें कहें, या फिर कहें कि आप जिसको रिमूव कर पाएंगे, अगर कोई आपको नुकसान दिला रही है तो वो आप बाहर भी निकाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में कई बार कहते हैं ना, जैसे नीलम किसी को पहनना है, तो भाई नीलम नहीं पहन रहा तो एक बार सर के नीचे रख के देख ले, सो के देख ले, बुरे सपने तो नहीं आ रहे। राइट। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि वास्तु रेमेडीज आर वर्क लाइक दैट। आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट करना है तो आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो ये वास्तु रेमेडीज शॉर्ट टर्म्स होती हैं, जस्ट एक बैंडेज होती हैं, या फिर ये परमानेंट सोल्यूशन भी देती हैं? दोनों। कुछ रेमेडीज़ मेरे हिसाब से परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टॉयलेट ही गलत बनी हुई है तो आप टॉयलेट नहीं तोड़ पा रहे, तो उसके लिए जो रेमेडीज़ आप वहाँ करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, वो परमानेंट है। ठीक है। अगर आपको कैश फ्लो की दिक्कत है या आपका साउथ के कहते हैं लेट से कटा हुआ है, राइट, तो उसकी जो बैलेंसिंग करेंगे, परमानेंट करेंगे एज लॉन्ग एज आप उस घर में रह रहे हैं। जी। लेकिन अगर कोई आप फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब उसमें एक रेमेडी है कुबेर भगवान की। कि कुबेर भगवान का ब्रास का स्टैचू हम नॉर्थ में भल्लाट एक स्पेस होता है, एनर्जी स्पेस होता है भल्लाट, हम वहाँ रखते हैं। तो वो टेम्प्रेरी है, वो सब एक हफ्ते के लिए रखें, 2 हफ्ते के लिए रखें, जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और उसके बाद वो हटा दें। कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिसमें हम सर्टेन एनर्जी जोन्स को एक्टिवेट करने के लिए उस कलर का बल्ब वहाँ 3 दिन के जलाते हैं, या उस कलर जोन के हिसाब से वहाँ का मेटल उस फर्श पे हम 3-4 दिन के लिए रखते हैं टू एक्टिवेट दैट एनर्जी, इवन दो दैट मेटल इज एंटी टू दैट स्पेस, राइट। तो वो सब चीज़ें तब करी जाती है जब आपको एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रेजोल्यूशन लेना हो, नॉट जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट। ओके। तो हर वास्तु कंसल्टेंट की रेमेडीज भी अलग होती हैं, सब अलग अलग रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा क्यों? आई वुड से कि हर एक वास्तु कंसल्टेंट ने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं से सीखा है, मैंने भी कहीं से सीखा है। जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, अपने टीचर से सीखा है, वही मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो ऐड ऑन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि शायद मैं ये चीज़ बेहतर कर सकता हूँ दूसरे से। दूसरा ये है कि जैसे आप सपोज़ करिए आपको बुखार हुआ, आप टीचर के पास डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि आप पैरासीटामोल खा लो, दूसरे ने बोला आइब्रूफिन खा लो, तीसरे ने बोला यार ये सब छोड़ो, आप ना ठंडे पानी की पट्टियाँ रख लो। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि बुखार उतरना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो एज लॉन्ग एज वास्तु कंसल्टेंट की रेमेडी आपको हेल्प कर रही है, डू इट। कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज भी बताते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण हो गया, हवन हो गया, और भी यंत्र की पूजाज होती हैं, तो क्या ये भी एक पावरफुल टूल बन सकती हैं रेमेडी के पार्ट में? हाँ, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, मंत्र उच्चारण स्पेशली। यंत्र भी बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन एक तो ये इसके लिए ना डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके। आई थिंक इसके लिए शास्त्रों का ज्ञान, जो पंडितों की नॉलेज है एस्ट्रोलॉजर, वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं रखता। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट अ शास्त्र पंडित, तो मैं उसमें नहीं करता।
लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत यंत्र गलत डायरेक्शन में रखा तो उसके इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में एक से एक या दो यंत्र नहीं है, हज़ारों यंत्र है। ठीक है, हर एक यंत्र की एक शक्ति है। प्लस सिर्फ मार्केट से यंत्र लेके प्लेस कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इन यंत्रों को एक्टिवेट भी करना पड़ता है, सिद्ध भी करना पड़ता है। तो सिद्ध करने के लिए भी शुद्ध मन से शुद्ध होकर आपको पहले पूजा करनी पड़ती है। 108 × 108 का उच्चारण करना पड़ता है मंत्रों का, उस यंत्र से रिलेटेड मंत्र का, तब जाके आप उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हैं। ओके। तो जनरली आई डोंट गो विद यंत्र और मंत्र। हाँ, लेकिन आप हवन करेंगे, पूजा करेंगे, वो एक पॉजिटिव वाइब जनरेट करेगा, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू। बट वो तब तक है जब तक आपने वो पॉजिटिव वाइब को कंटिन्यूस मेंटेन किया। लॉन्ग रन में आप कंटिन्यूस तो मेंटेन नहीं कर सकते। फिर It means it is a short-term remedy. It is a continuous process. Okay. Mantra is a continuous process. You can't just have it. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कोई ऐसी रेमेडीज है जो परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेमेडीज को परमानेंट एनर्जी हमें एनर्जी दे रही है। बट मंत्र एक ऐसी रेमेडी है जो आपने आज करी, थोड़े टाइम तक उसका असर रहा, उसके बाद वो फेड आउट हो गई, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट रिचुअल ऑन रेगुलर बेसिस, आई थिंक मंत्र और यंत्र रेमेडी आपको हेल्प नहीं करेगी लॉन्ग टर्म में। यंत्र तो थोड़ा सा कर सकती है, बट वो यंत्र को सिद्ध करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एग्जैक्टली। तो सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना नया। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा वो क्या करें कि जो उनकी रेमेडीज़ हैं जो वो करते आए हैं या वास्तु रेमेडी अगर करना चाहते हैं वो पावरफुल हो और उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत बैलेंस हो जाएं। वास्तु में ना एक चीज़ कही जाती है इंटेंट और एक होती है आपकी सबकॉन्शियसनेस। ठीक है, सबकॉन्शियसनेस वो कॉन्शियसनेस है जिसको आप रियलाइज नहीं करते एग्जिस्ट करती है, बट इट वर्क्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप कोई रेमेडी आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट रिकमेंड कर रहा है तो उसमें उसकी इंटेंट बहुत ज़्यादा प्ले करती है। अगर उसकी इंटेंट पॉजिटिव है तो आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु बिलीफ आपको रेमेडी असर करेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपकी सबकॉन्शियस लेवल, इवन दो यू डोंट रियलाइज इट, इट्स वर्किंग ऑन यू। तो वास्तु रेमेडी जो आपको इम्पैक्ट कर रही है उसमें ये देखा जाता है कि वो उसका पर्पस क्या है उस रेमेडी का जी। तो ही वो आपको उस सबकॉन्शियस लेवल पे आपको उस पे कहते हैं इम्पैक्टफुल, आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। बिल्कुल सही। तो मेरा रिकमेंडेशन लोगों से यही है कि एक तो ब्लाइंडली रेमेडीज अपने आप ना लगाएं। दूसरा, अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप रेमेडीज ले रहे हैं तो उस पर विश्वास रखें जी। अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस करें, क्योंकि प्रॉब्लम पता होगी तो ही वास्तु कंसल्टेंट बता पाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल सही। और मेरा यही भी रिकमेंडेशन है कि हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट वी शुड ऑल्सो बी ओपन माइंडेड कि भाई अगर ये रेमेडी काम नहीं कर रही तो इसके पीछे हो सकता है कि हम कुछ मिस कर गए हो। कुछ वास्तु कंसल्टेंट बिलीव नहीं करते कि हम कुछ मिस कर गए हो। एग्जैक्टली, वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं। देखिए, नोबडी इज परफेक्ट, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। लेकिन हमें ये है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन अगर क्लाइंट ने ही कोई छुपाई है बिकॉज ही इज हेजिटेंट टू शेयर दैट और समथिंग, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट। तो वास्तु कंसल्टेंट से डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम है। वास्तु कंसल्टेंट जाए कि देखे कि क्या यही एक सॉल्यूशन है या और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ टेस्ट द रेमेडी एंड फाइंड द एक्चुअल रिजल्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो वो पीरियड को भी ऑब्जर्व करें। थैंक यू सो मच सर, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रहा है आज का सेशन, एंड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम और जुड़े रहेंगे और जानते रहेंगे उनके हिडन सीक्रेट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ज्योति, इट्स अ वंडरफुल प्लेजर। प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।